नमस्कार दोस्तों, माय एजुकेशन ज्ञान चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं प्रतिशत का वीडियो पार्ट 1 में डाला था। अब पार्ट 2 में मैं आगे बताता हूँ। 72 का कितना प्रतिशत 9 है। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप चाहें तो दो तरीके से बना सकते हैं। तो पहला तरीका मैं बताता हूँ कि 72 का कितना प्रतिशत 9 है। तो 72 लिख दिया, ठीक है। और का मतलब होता है गुना, तो गुना लिख दिया। कितना प्रतिशत, तो मान लेते हैं x प्रतिशत है, ठीक है। प्रतिशत 9 है तो बराबर 9 लिखते हैं, ठीक है। फिर क्या है, इसको हम हल करेंगे। 72 गुना x प्रतिशत को हम x बटे 100 लिखेंगे। आपको पता ही है x प्रतिशत का मतलब क्या होता है, पार्ट 1 में मैं बता चुका हूँ। बराबर 9 लिखेंगे। फिर क्या है, 72x हो जाएगा, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या हो जाएगा, ये 9 गुना 100 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे 72x बराबर 9 गुना 100 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 9 गुना 100 बटा 72। ये गुना है तो इधर बटा के रूप में आ जाएगा। तो 9 अठी 72, 4 दूनी 8 और ये 25 बार में कट जाएगा, तो ये 25 बटे 2 हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा, 2 का 2, 2 दूनी 4 और 1 बटे 2 प्रतिशत ये हो जाएगा। तो दोस्तों, इतनी लंबा तरीका से बनाने के बजाय आप इस तरह से शॉर्टकट बनाएं, जैसा मैं अभी आपको बताता हूं। तो 9 को हम ऊपर लिखेंगे और 72 को नीचे लिखेंगे, ठीक है। और गुना 100 करेंगे, ठीक है। प्रतिशत 9 है, ठीक है। इस प्रकार से बनाते हैं तो 9 अठी 72 हो जाएगा, फिर 4 दूनी 8 हो जाएगा और ये 25 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 बटे 2, 25 बटे 2, फिर 2 का 2, 2 दूनी 4 और 1 बटे 2 प्रतिशत। तो ये आप इस प्रकार से बनाएं तो आपको बहुत ही शॉर्ट तरीके से और जल्दी बनेगा, ठीक है। उसी प्रकार से आप यहाँ भी देखें, 9 का कितना प्रतिशत 54 है। तो हमेशा याद रखें कि इधर वाला जो संख्या है उसको ऊपर लिखेंगे 54 और 9 को हम नीचे लिखेंगे, ठीक है। और प्रतिशत में बदलने के लिए इसे मतलब करेंगे तो आप देखें, 9 का 9, 9 पचे 45, 9 छक 54, तो ये क्या हो जाएगा, 6 गुना 100 बराबर 600। तो ये 600 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बनाएं आप। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अब देखें 3.6 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 9 ग्राम है। तो 9 ग्राम हम लिखते हैं और 3.6 अब देखें किलोग्राम है, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम बराबर जो होता है वो 1000 ग्राम के बराबर होता है। 1000 ग्राम के बराबर होता है। तो किलोग्राम को हम ग्राम में बदलेंगे, तो ग्राम में बदलने के लिए हम 3.6 किलोग्राम को हम 1000 से गुना करेंगे, ठीक है। और फिर 100 से गुना करेंगे इसे। तो आप देखें 2 जीरो कट जाएंगे और फिर क्या बचेंगे, 9 गुना 3.6 और ये 10 बच जाएंगे, ठीक है। फिर आप 9 को 3.6 से गुना करेंगे तो 360 हो जाएंगे और एक अंक के बाद पॉइंट है तो ये पॉइंट खत्म हो जाएंगे। पॉइंट जीरो के बाद एक पॉइंट लगाएंगे तो उस जीरो का खत्म हो जाएंगे, ठीक है। 9 का 9 और 9 चक 9 तिया 17, 9 चक 36, तो 1 बटे 4 प्रतिशत होंगे,
ठीक है। अब इसे देखते हैं। 7.8 लीटर, 7.8 लीटर है तो 100 का कितने प्रतिशत, 130 मिलीलीटर है तो 130 मिलीलीटर पहले लिख देंगे। और जहाँ पे यहाँ पे 7.8 लीटर का जब है तो हम इसे बटा में लिखेंगे 7.8। ठीक है। अब ये लीटर में है और आपको मैं बता देता हूँ कि 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर होता है। तो हमें लीटर को 7.8 लीटर को मिलीलीटर बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि 130 मिलीलीटर पहले दिया हुआ है और ये 130 मिलीलीटर है, तो सबको एक फॉर्म में हमें करना पड़ेगा और फिर हमें 100 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है। 2 जीरो कट जाएंगे, फिर 1 जीरो, फिर 1 जीरो भी कट जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 13/78 हो जाएगा। तो 13 का 13, 13 26, 13 39, 13 6 52, 13 25 65, 13 6 78, तो 13 6 78, तो ये 0.6 हो गए। ठीक है। तो 1/0.6 हो जाएंगे। तो अब ये पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो 1 जीरो दे देंगे यहाँ, तो 10/6 हो जाएगा। तो 2 3 6 और 2 5 10, तो ये 5/3% होगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों मैंने ये सिंपल क्वेश्चन बनाया है और आपको समझाया और बताया भी है, लेकिन आप इसे कई अपने एग्ज़ाम में बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं इसे आप देखें और इस तरह से बनाएं। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया ये वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और कमेंट भी करें अगर आपको कोई समस्या है तो।